अच्छा कुणाल जी, जैसे अब ये बीमारियों के मैंने कुछ मेन बीमारियां ली जो बड़ी बड़ी बीमारी के रूप में, अगर हम नॉर्मल चीज़ें समझें कि कुंडली में कौन से ग्रह हमारे मजबूत रहने चाहिए जिससे बीमारियां आ ही नहीं, तो वो कौन से ग्रह ऐसा इंपॉर्टेंट होते कभी हैं? नहीं हो सकता, अच्छा। क्योंकि हर व्यक्ति की जन्म कुंडली में जो भाव और जो हाँ। राशियां हैं ना, ना किसी के सारे ग्रह एक समय पर अच्छे हो सकते हैं, ना किसी के सारे ग्रह एक समय पे खराब हो सकते हैं, बट तो इनको किसी के बैलेंस नहीं किया जा सकता? बैलेंस नहीं किया जा सकता है, अच्छा। क्योंकि ग्रहों को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, इन ग्रहों को हम समझा नहीं सकते, इन ग्रहों को हम हुक्म नहीं दे सकते कि ये मेरा क्लाइंट है, इसके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि पॉजिटिव रखो, और ये मेरा क्लाइंट नहीं है, इसने मेरे पैसे मार लिए, इसने मुझे फीस भी नहीं दी, इसका बुरा कर दो। वो अपने हिसाब से चलेंगे। हम भी उन्हीं के हिसाब से चलते हैं, हम भी उन्हीं के जी। हिसाब से चलते हैं। हाँ। हम तो केवल उनको पढ़ पा रहे हैं, जी। उनकी दृष्टियों को थोड़ा थोड़ा। हाँ। ये 2-4% की नॉलेज है जो हम इतनी बातें कर लेते हैं। सोचो 100% ज्ञान, इस दुनिया में किसी को भी 4-5% से ज्यादा किसी को धरती पे ज्ञान नहीं है। जी। और आज जितना पाखंड बढ़ता जा रहा है ना, जितना पाखंड बढ़ता जा रहा है, हम किसी की इज्जत नहीं कर रहे हैं, किसी को मान सम्मान नहीं दे रहे हैं, हमारे अंदर थोड़े से पैसे आए, ईगो आ गई, हाँ। हम किसी को भी नीचा दिखाने में 1 मिनट की देरी नहीं लगाते, सब अपने ग्रहों को डिसबैलेंस कर तो रहे हैं। इसमें मैं बहुत सी बार ऐसे मैंने वीडियोस भी देखी हैं जो ज्योतिष ये बताते हैं कि अगर आप सबको कोई भी बीमारी पर्टिकुलर की ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये उपाय कर लो, बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी। तो क्या एक उपाय सबकी बीमारी अगर एक जैसे तो ठीक कर देगा? नहीं, देखिए, ये मैं फिर बताता हूँ कि ऐसा कोई उपाय नहीं है आमिर जी कि जो आपने उपाय किया और आपके सारी बीमारियों को बैलेंस कर देगा। ऐसा कोई उपाय नहीं बना। अच्छा। मैं ये कहता हूँ कि एवरीडे गौरी माता की आरती करें, देसी घी का दीपक जलाएं, गौरी माता की आरती करें, बाकी उन्हीं के चरणों में छोड़ दें, और अपने कर्म अच्छे रखो। अभी कोई उपाय बताया मैंने? मुझे नहीं, लगता है कि मैंने सिर्फ आपने अपनी सिर्फ वही बताया जो माता को, डेली रूटीन में चलो हमें बहुत करनी सारे चाहिए। लोग ऐसे जो मुस्लिम्स हैं वो माता की आरती शायद नहीं, क्रिश्चियंस हैं, या बहुत सारे और भी ऐसे लोग हैं जो आर्य समाजी हैं जो नहीं करेंगे। हाँ। बट मैं कहता हूँ अच्छे कर्म तो कर ही सकता है। बिल्कुल सही बात है। सिर्फ अच्छे कर्म का पालन करो, अच्छे कर्म की परिभाषा को समझो, अच्छे कर्म क्या होते हैं उसको समझो, अपने दायित्व, अपने फर्ज और अपने कर्म को बैलेंस करो, उनको समझो। आपकी प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम रिजॉल्व, प्रॉब्लम शायद आई ना, प्रॉब्लम रिजॉल्व क्यों होगी? प्रॉब्लम होती क्यों है? इन ग्रहों की वजह से। जी। ये ग्रह नीच राशि में या शत्रु राशि में क्यों है? हाँ। आपके कर्मों के आधार कर्म पर, आज हमारे। आपके कर्मों के, आपके पाप कर्मों के आधार पर आपको पत्नी सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, संतान सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपकी पत्नी आपको चीट करेगी, या आपका बेटा जो है छोड़ के, शादी करते ही छोड़ के लंदन शिफ्ट हो जाएगा। ये सब आपके अपने कर्म है जो आपने अपने माता पिता के साथ किया, भविष्य में वो आपके साथ भी वो होगा। भोगना पड़ेंगे। हाँ, कहीं ना कहीं कुछ तो अनबैलेंस। तो मैं ये कहता हूं कि जो हो रहा है ना, उसके लिए रो मत, तड़पो मत, किसी को जिम्मेदार, सिर्फ प्रायश्चित कर लो उसका। जी। प्रायश्चित मतलब कि भगवान की शरण में चले जाओ, मुस्लिम हैं, मस्जिद में जाओ, नमाज करो, और अपने अल्लाह को अपनी गलतियों के लिए, कि मुझसे कुछ तो गलती हुई है जिसकी तू ये मुझे सजा दे रहा है, उसके लिए माफी मांगो। ऐसे क्रिश्चियन, ऐसे सिख, हर धर्म के लोगों के लिए यही तो है कि कोई तो एक ईश्वर तो है ना जो पूरी दुनिया को चला रहा है, उसको आप जिस मर्जी नाम से पुकार लो। हाँ। आप मुझे कुणाल कहते हो, मेरे बच्चे मुझे पापा कहते हैं, मेरी माँ मुझे बेटा कहती है, बिल्कुल मेरी दीदी का बेटा मुझे मामा बट इंसान तो एक ही होना। सही बात है। तो मात पिता भ्राता हर कोई, संकट में पूछत ना ही कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी, हाय हर हुमम संकट बारी, धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे सो फल पाई। ये आरतियों में जो ये चीजें लिखी हैं, ये सब हमें समझाने का एक तरीका है, बट हम फिर भी समझ नहीं पाते। तो इसी को समझना है। हर बीमारी हर भाव से नहीं देखी जा सकती, पर हर भाव से कोई ना कोई बीमारी जरूर देखी जाती है। फिर उसके बाद वो ग्रह किस भाव में बैठेंगे, कैसे फल देंगे, यही हमारे कर्मों का लेखा जोखा है।